माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। आज गांव उमड़ी में जन संवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। मुख्य प्रवेश द्वार पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिंदाबाद। स्वागत के बाद जिंदाबाद की तरफ से जो लाभार्थी हैं श्री और सूरज भान जी, उनको कानून की मशीन भेज कर अपने दोबारा खातों से भेज कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय तो जोरदार तालियां बजाकर गाँव उमड़ी पहुंचने पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। जन संवाद कार्यक्रम के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों से सीधा संवाद करने और लोगों की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के लिए इस गांव में पहुंचे हैं। नाड़ा विधानसभा क्षेत्र का ये गांव उमड़ी सभी से अनुरोध है कि क्या मन के सामने चलो भाई थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। चल एक बार पुनः मैं जिला प्रशासन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पहुँचने पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। मेरा अनुरोध रहेगा कि दूसरे भी सज्जन यहाँ खड़े हुए बैठने का कष्ट करेंगे। मेरा अनुरोध रहेगा नंबरदार श्री बाबूराम जी से की ओर पगड़ी पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। जोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है तो मैं जोरदार तालियां बजाएं। आज जन संवाद कार्यक्रम के तहत माननीय मुख्यमंत्री महोदय खिलाओगे ना? हाँ, इसको भी किताब दो, ये कहानियां, ठीक है? चल शाबाश। और ये जवान को या बेटी दूसरी संजना बेटी है, कौन सी क्लास पढ़ती है? 12th में। शाबाश, बहुत बढ़िया। और ये तुम्हारे लिए घर में काम आएगा, तुम्हारे काम तो आएगा नहीं। क्या? एक टी शर्ट मम्मी को जाके देना, ये लो। और ये है अनिकेत, क्या करते हो अनिकेत? ये कर रहे हैं, शाबाश। ये भी विद्यार्थी है, बहुत बढ़िया, तुम्हें बहुत बहुत बधाई। शाबाश, खुश हो। चलो किरण देवी, नाम है जसवीर पाल, 18 साल की बेटी है संजना कहाँ है? संजना भी आ गई। और एक तीसरा है किरण देवी, ये भी बेटी है, पिता का नाम पवन कुमार, उम्र है 8 साल। कोई गुलदस्ता लाओ, ओके दो मैसेज है मोबाइल पर, आओ। हमारे नेतागण, अधिकारीगण भी साथ में बुलाता हूँ, हमारे डिप्टी कमिश्नर, एसपी और इस ब्लॉक से जुड़े हुए जितने बाकी विभागों के अधिकारी हैं वो भी सब यहाँ होते हैं, क्योंकि हमारी बातचीत करते हुए बहुत से ऐसे विषय हैं जो उनको ध्यान में आ जाते हैं। वो केवल कर रहा होता है, हर एक अलग अलग एरिया में जाकर के मैं करता हूँ। मेरे साथ जो हमारे सीनियर लोग विधानसभा के हैं, विधानसभा से बाहर के लोगों को मैं बहुत इसलिए नहीं बुलाता कि हर किसी को कहता हूँ कि अपने विधानसभा में रहो, वरना नेता ज्यादा देखेंगे, जनता कम देखेगी। भारत माता
ज्यादा बातें कम समय में करने का प्रयास करेंगे और आपके बीच में मैं भी नहीं ज्यादा रहने वाला हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने आश्रय कहीं सड़क बन जाए, कहीं अस्पताल बन जाए, इस प्रकार के सारे प्रोजेक्ट जो होते हैं उसी को माना जाता है कि यही काम हो रहा है। हमारे पवन जी ने भी जो विचार रखे वो यही रखे हैं कि विकास के काम यहाँ पर्याप्त हो रहे हैं, हुए हैं, होंगे। तो एक काम विकास की बात होती है। लगातार पिछले 8.5 साल 9 साल हो गए हैं, अब हमें केंद्र सरकार को भी 9.5 साल के लगभग हो गए हैं। हम लोगों ने विकास के कामों में कोई कमी नहीं छोड़ी है, बल्कि पिछली सरकारों का अगर 10 साल का कार्यकाल देखें और अपने यहाँ के अब इस काम को देखें तो हमने उनसे डबल काम किया है, डबल। अब न केवल डबल काम किया है, डबल काम भी आधे पैसों में किया है। आधे पैसों में कैसे किया है कि उनकी सरकारों के समय पैसा जो ऊपर से चलता था, उनके अपने प्रधानमंत्री ने कभी कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं और नीचे जाते जाते 15 पैसे रह जाते हैं, 85 पैसे पता नहीं कहाँ जाते हैं। हम उनसे पूछते थे उस समय, ऊपर भी आप नीचे भी आप, तो पता तो आप ही को होगा कहाँ जाते हैं। बताते नहीं थे कहाँ जाते हैं, लेकिन अब इस कार्यकाल में आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ जाते थे। वो सब बाहर निकल रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार, उन्होंने अपना शिकंजा कसा है, और चाहे करप्शन को पकड़ने के लिए कोई भी हो, उस पर हरियाणा सरकार ने शिकंजा कसा है। तो अब सब तरफ ये हो गया कि गलत काम नहीं करना, ठीक करना है। हाँ, एक इच्छा जरूर आ जाती है कहीं कहीं से कि जो हो गया उसको भूल जाओ, आगे की गारंटी हम देते हैं। कई बार ये लोग भी कहने आ जाते हैं, हम कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भटका कहा नहीं जाता, अब ठीक हो जाओ, आगे से ठीक चलाएंगे। पिछला कोई काबू आ गया तो पकड़ेंगे, नहीं काबू आ गया तो हमने कोई किसी की दुश्मनी थोड़ा ही है। कहीं ना कहीं समाज में लगाएगा ही, अगला घर में लगाएगा, कुछ और करेगा, लेकिन गलत तरीके से जो पैसा ले जाएगा वो गरीब जनता की जेब से निकलेगा। क्योंकि सरकार का जो पैसा होता है, इस पर सबसे पहला अधिकार किसका होता है? मैं क्या कहूंगा, क्यों किसका होता है? नहीं, सरकार के पैसे पर पहला अधिकार किसका होता है? गरीब जनता का। पहला अधिकार गरीब जनता का होता है। अगर सरकार का पैसा किसी ने लूटा है तो ये समझो को गरीब जनता का पैसा लूटा है, और वो पैसा अगर बचेगा तो गरीब जनता के काम आएगा, उसके हक में जाएगा। इसलिए इस भ्रष्टाचार के ऊपर चोट मारनी शुरू की है। इसमें बहुत से धौड़ कपड़ी बेरोजगार हो गए, समझ गए किसको कहता हूं मैं धौड़ कपड़ी? जो ऊपर से नीचे तक बीच में अपने लिंक बना के रखते थे, संबंध बना के रखते थे, जो बिचौलिए घूमते थे। मास्टर ने बदली करवानी होती थी तो कहता था, किसी को ढूंढता था, भाई किसी मंत्री का कोई जानकार मिल जाए, कुछ और मिल जाए, किसी अधिकारी का जानकार मिल जाए, इसको ले जाओ, मैं बदली करा के लाऊं। उसको पकड़ता था ढूंढ के, चल भाई मेरे साथ चंडीगढ़ चल, बदली करा के ला। वो कहता था, मास्टर जी निकालो गाड़ी। मास्टर कहता था, मैं गरीब आदमी, मेरे पास गाड़ी कहाँ है? कहने लगा फिर टैक्सी करके लिया। टैक्सी करके ले आता था। उसके बाद कहता था, तलवार तेल डलवा, इसमें तेल भी डलाता था 1000-2000 का। जाके वहां 2-4 दिन रहना पड़ता था। उसकी रोटी खाना पीना सब, खाना नहीं पीना भी, वो भी सब उसी के पल्ले पड़ता था। फिर वो सेटिंग करवाता था, ढूंढता था कि किससे करवाना है और कितना उससे सेवा पानी करनी है, उसकी सेवा पानी करवाता था। 2-4 दिन के बाद बड़ी मुश्किल से घूम घाम के और झूठा सच्चा एक लेटर मिलता था, ठीक है जी तेरा ट्रांसफर हो गया, जा तो घर। ये घर में फोन करता था, भगवान हम आ रहे हैं, ट्रांसफर हो गया, शाम को मिठाई मंगा के रखी, हलवा बनाइयो, चलो घर चलेंगे। तो ये जो बीच वाला आदमी था ये कहता था, नहीं अभी तो मेरे और 2-3 काम बाकी है, मेरे 2-3 ग्राहक और आए हुए हैं, टैक्सी तो यहीं छोड़ जा, तू बस में चला जा। उसको बस में भेज देता, वो भी बोलता चलो काम तो हो ही गया, बस में चला जाऊंगा। और घर जैसे पहुंचता था
वो जो भगवान बैठी मुंह लटकाए, अरे क्यों मुंह लटकाए बैठी है? तेरा मैं तेरा ट्रांसफर अपना करा के ले आया हूं, तुझे भी अच्छी बात लगेगी, घर के नजदीक आ गया हूं। तो कहती थी काहे का ट्रांसफर तू करा लाया? जो ट्रांसफर तूने सवेरे कराया था, तूने वहां से चलने के बाद पता नहीं किया, वो ट्रांसफर तो 1 घंटे बाद कैंसिल हो लिया और कोई दूसरा करा लेगा तेरी जगह। और भी तैयार कर रखे थे। एक एक ट्रांसफर में 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 रुपए का खर्चा आता था। गरीब मास्टर करवाते थे। हमने इन चीजों की कमर तोड़ी और सिस्टम खड़े किए कि कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई तरफदारी नहीं, कोई मेरा तेरा नहीं। भैया जिसका अधिकार है, जिसका हक है, ले जाओ। जिसका अधिकार है उसको मिलेगा, किसी का अधिकार छीनने नहीं देंगे हम, किसी को नहीं देंगे छीनने देंगे। अब यहाँ कोई अगर अध्यापक बैठा हो या रिटायर्ड अध्यापक बैठा हो या किसी के रिश्तेदार यहाँ बैठे हो, अध्यापक तो चलो हो सकता है स्कूल पढ़ाने क्या होगा, ऐसा कोई है? कौन मास्टर जी? रिटायर्ड मास्टर जी। बताओ अब कोई में फर्क क्या है? बताओ जरा, माइक लो, पीछे से माइक लो। जब से आपकी सरकार आई है हरियाणा में, किसी भी टीचर्स को कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ी, सभी ट्रांसफर्स ऑनलाइन हुई हैं। और इसके साथ साथ जितने भी स्टेशन हमने फिलअप किए हैं, भरे हैं उसमें ऑनलाइन में, उनमें से जो स्टेशन हमारा नजदीक का था हमें वही मिला है। और एज के हिसाब से, सर्विस के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। मेरिट के हिसाब से ही हमें स्टेशन मिले। ऐसा हुआ ना? बिल्कुल ऐसा हुआ। नहीं तो पहले ट्रांसफर भी कराते थे ना, कोई वो पॉलिटिकल लीडर जो कहता था ट्रांसफर करा के लाऊंगा, एक बार ट्रांसफर करवा दिया और फिर उसके बाद उसकी रैलियों में ला भाई ट्राली भर के, ला भाई आज मेरी यात्रा आ रही है, मेरे लोग आ रहे हैं, चल तू खाना बनवा कर, 2-4 हजार रुपया खर्चा कर। दुनिया भर का सारी उम्र के लिए बोझ उसके ऊपर पड़ा रहता था। लेकिन हम कहते हैं भैया काम के बदले में हमारे यहाँ कोई ऐसा आपको तंग कोई नहीं करने वाला। आपके मन में श्रद्धा है तो हमारे साथ जुड़ो, आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो भैया अपने घर आ जाइए। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। हमने लोगों की जिंदगी को आसान करने का काम किया कि उनका रोज रोज की जिंदगी ये आसान हो। बहुत से कार्यक्रम किए हैं, ऑनलाइन सिस्टम खड़े कर दिए। आपके यहाँ जो भी CHC है उसके ऊपर जाके फॉर्म भर दो, आपका जो ई दिशा केंद्र है शहर में वहां जाके भर दो, अपने मोबाइल से ही चीजें ले लो और उस मोबाइल के माध्यम से आपको सारी जानकारियां घर बैठे मिलती हैं। कहीं आपको ना तो जिले के कार्यालय पर धक्के खाने की जरूरत है, ना कहीं चंडीगढ़ खाने की जरूरत है। नहीं तो चंडीगढ़ में मैं उस समय 4th फ्लोर देखता था, 4था फ्लोर जिसमें CM का ऑफिस होता है, बाकी मंत्री बैठते हैं, पैर रखने की जगह नहीं होती थी। किसी से पूछ लो कि जी मैं अपने भाई का, अपने किसी बेटे का, अपने किसी और का, कोई पेंशन का चक्कर, कोई बीमारी का चक्कर, कोई छोटा मोटा अपने खाले का, नाली का, ये काम, ऐसी चीजों को लेकर दौड़ते रहते थे। हम कहते नहीं वहीं बैठे बैठे बता दो हमें। हमने CM विंडो शुरू की, 13 लाख लोगों ने अपनी फरियाद उसमें भरी है, घर बैठे 13 लाख लोगों ने। रुको पूछूंगा मैं, बारी आएगी, अभी है टाइम लंबा। तो इस प्रकार से वो लगातार हमने किए हैं। ऐसे ही अभी आज जो जनसंवाद के कार्यक्रम में आपके पास में आया, इसमें आपकी कुछ तकलीफें जरूर मैं लेके जाऊंगा साथ, लेकिन साथ में यही बताना चाहूंगा कि इनमें से हल कितनी हुई है, लोगों को आसानी कितनी हुई है। और इस सारे को करने के लिए हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है, वो है फैमिली ID, परिवार पहचान पत्र। हम में से परिवार पहचान पत्र कितने लोगों ने अपना बनवा रखा है? सबने बनवा रखा है। कोई ऐसा है जो कहता है मैंने तो फैमिली पहचान पत्र बनवाया नहीं है, मेरा बना नहीं? किसका बना नहीं? परिवार नहीं बना? अच्छा, 1 2 और कोई है? 2 हाथ खड़े हैं। आपका हो गया खड़ा? दूंगा माइक। मैं जो बात पूछ रहा हूँ वो तो हाथ खड़े करने से ही पता लग जाएगा। आपकी फैमिली ID नहीं बनी ना? या कुछ और बोलना है? और नहीं बोलना, अभी बाद में बोल लेंगे। पहले जो मैं बात पूछ रहा हूँ उसकी तो तसल्ली करो। अब ये फैमिली ID का फायदा क्या है? इस फैमिली ID से आपका हर काम
केवल एक फैमिली आईडी बताने से ही सब घर बैठे हो जाते हैं। जैसे अगर पहले किसी को अपना कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र बनवाना होता था तो कितने महीने लगते थे? 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने। यानी पहले सरपंच से लिखाओ, फिर पटवारी से लिखाओ, फिर तहसीलदार पर लिखाओ, फिर एसडीएम जाकर के वो जो भी कोई देता था वो जाकर सर्टिफिकेट देता था, फाइलें बनती थी, हर जगह पैसे लगते थे। बेचारा गरीब आदमी, उसके भी सैकड़ों रुपए इसी काम में लग जाते थे। अब हमने सबका डाटा इकट्ठा किया, केवल आप उसमें लिखना है कि जाति प्रमाण पत्र, अपना फैमिली आईडी भरो, क्लिक करो, आपको प्रिंट हाथ में आ जाएगा। जमीन की गिरदावरी, जो किसान बैठे हैं, अपनी गिरदावरी क्या म्यूटेशन, गिरदावरी रखती है म्यूटेशन, जिसको इंतकाल कहते हैं। जमीन खरीद ली, इंतकाल में कितने साल लगते थे? 2-2, 3-3 साल, 5-5 साल। मैंने 25-25 साल के लोगों को देखा कि 25 साल पहले जमीन खरीदी थी या बेची थी, इंतकाल नहीं हो रहा। हमने 2014 में इस प्रोजेक्ट को लिया था। आते ही जो बिना किसी झगड़े थे, जिसको नॉट कंटेस्टेड कहते हैं अंग्रेजी में, वो उसी से बढ़ा के सारी दे दी थी। कंटेस्टेड में कुछ लाख थी जिनके झगड़े थे, उन झगड़ों को खत्म करा के आज कोई भी आदमी जाता है कि मुझे, अरे आवाज तो पिपली तक भी नहीं गई है, अगर चंडीगढ़ दिल्ली पहुंचानी पड़े तो। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद मित्रों। बातचीत का पहला जो सूत्र होता है, तसल्ली से, आराम से काम करने वाले, हाँ जी, 2 आदमी काम करने वाले, हाँ जी। तो ध्यान करो। और बच्चों को भी, जो आपके इलाके में, आपको कितने परिवार मिले हुए वहाँ? 1000 परिवारों। सॉरी सर, मेरे 200 हैं। 200 है? 200 बच्चों को बैठने की जगह है? हाँ जी। नहीं, परिवार 200 हैं कि बच्चे 200 हैं? भूल गई। घर 200 हैं जी, घर 200, हाँ परिवार 200 हैं। 200 परिवार। हाँ जी। तो उनके सब बच्चे 12 ही हैं क्या वहाँ? नहीं, प्री स्कूल के हैं ये जी। प्री स्कूल के? हाँ जी। तो और भी जिनके नहीं आते हैं उनको भी लाओ। 12 बच्चे कम है। हाँ जी। देखिए, सेंटर तब चलता है जहाँ 50-60 बच्चे हों। 12 बच्चों पर अगर हम ऐसे 2-2 आदमी लगाएंगे तो वजन किस पर पड़ेगा? गरीब पर पड़ेगा। वहाँ ले आएंगे, उनका खाना, उनके साथ कोई ठीक से उनको राशन मिल जाए, ठीक उनकी खुराक मिल जाए, उनका वजन ठीक हो जाए, उनकी बीमारी को उनको ना हो। काम मिलते हैं, फूड प्रोसेसिंग में पैकिंग के काम बहुत होते हैं। कुछ भी काम लाओ, आपको 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख कर्जा चाहिए तो हम कर्जा दिलाते हैं। इसे 50,000 से ऊपर लोगों को हम कर्जा दिला चुके हैं। इस गांव के भी 40 एप्लीकेशन स्वीकार हो गई हैं, कुछ पैसे मिल गए, कुछ और अगले 15 दिन में मिल जाएंगे। 40 लोगों को ये जो है हमने उनको मंजूर किया है। 1-2 बातें और करेंगे। आपके यहाँ आंगनबाड़ी गांव में कितनी है? 6 बहनें हमारी बताएंगी। जिसकी रह गई है, हम तो यहाँ तक करते हैं, मैंने आज भी अपने ऑफिस को बुला रखा है कि अगर 60 साल से ऊपर आपकी उम्र हो गई है और आपका जो बाकी शर्तें हैं वो सब पूरी करते हैं, तो आप खड़े होकर भी बताओ, अभी फैमिली आईडी को 2 घंटे में पेंशन आपको मिल जाएगी। 2 घंटे अभी मांगूंगा उनके सबके, आपका मांगूंगा, कागज मांगूंगा, बैठो। ऐसे ही हमने गरीब लोगों के रोजगार के लिए काम किया। मैं कुछ आंकड़े बता रहा हूँ। स्टेशन हमारा नजदीक का था, हमें वही मिला है, और एज के हिसाब से, सर्विस के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। मेरिट के हिसाब से ही हमें स्टेशन मिला। ऐसा हुआ? बिल्कुल ऐसा हुआ। नहीं तो पहले ट्रांसफर भी कराते थे ना, कोई पहुंच जाएगी। और इनका टेम्परेरी व्यवस्था कराओ। अगर इनकी मलकियत तो इनको मिलेगी, मलकियत नहीं है तो गरीब आदमी के नाते जो भी इनकी व्यवस्था कर सकते हो करो। ठीक है, आप एक परमिशन देते हो। आपकी से 15-6 से ये डीओ के पास पड़ी है इंक्वायरी के लिए, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा। आपके पास कोई संदेश आया उसका? कोई नहीं, मेरे पास कोई संदेश नहीं आया। चलिए, और इसमें आज फिर दोबारा दी क्या आपने? सर एक मिनट, इसमें 6 भाई आपने 2 मई को दे दी, हमारे पास दर्ज हो गई है। आपका 6 अधिकारियों ने भ्रष्टाचार बर्तन मिलता है 3 साल से। मैं 3 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ और लाइब्रेरी में बैठकर जॉब के साथ साथ मतलब बेरोजगारी का भत्ता लेकर जो सक्षम में काम मिलता है उसके साथ साथ में तैयारी में बहुत अपनी दिन रात जनाब मैंने।
और इसके लिए मैं CET क्वालिफाई में सिर्फ 3 नंबर से रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप CET क्वालिफाई करें प्लीज़। देखिए नियम जो होते हैं ना, सुनील सिंह, हाँ आपका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन जी करता जी हूँ। हो गया। सर मेरा जो गाँव है, गाँव किशनगढ़ डेरा बाजीगर, हाँ ये 1955 में हम यहाँ पे आ गए। 1955 में जिस टाइम देश आजाद हुआ था, डेरा गाजीपुर कहाँ है? ये गाँव किशनगढ़ जी, अच्छा तो सबको पता है। चलिए आगे। तो वहाँ से लेके हम अब तक वहाँ उसकी लिस्ट भी दिया, उसकी मांग कर रहे हैं। हमारी आज तक उस जगह की लिस्ट ही नहीं हो पाई। जमीनों की रजिस्ट्री नहीं है, वैसे ही आप विधायक था आपको। हाँ जी, उसकी तो ऐसा ये विषय यहाँ का नहीं है, ये कुरुक्षेत्र जिले में लगभग और कैथल जिले में बहुत बड़ा विषय है ये बना हुआ। हम उसके बारे में सोच करके विचार करके कोई हमें कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि या OTP आना होता तो किसी और का दे दें। अगर उनका अपना नहीं है तो अपने साथ में कोई पड़ोस में किसी का भी दे दें, ताकि क्योंकि उसके बाद मैसेज जाना होता है। कोई किसी और का बनवा के ले जाए, कल को गलत काम हो जाए, तो इसलिए जब तक वो अपनी शनाख्त नहीं देंगे, जैसे मान लो हमने बन गया कोई सूचना जाएगी, वो 1 टाइम पासवर्ड जाएगा, पासवर्ड फोन पर जाएगा, अपना नहीं किसी और का लिखा दें। सीएम सर को नमस्कार, मेरा नाम ज्योति खनगाल है। सर मैं कुछ दिनों पहले एक बार दुखरंजन मंदिर के पास गई थी, वहाँ पर मुझे एक किन्नर महिला मिली थी और उसके ना पैरों में चोट लगी हुई थी, उसके पैरों में बहुत सूजन थी और मैंने कहा कि भाई आप अपना इलाज क्यों नहीं करवाती हो? तो उसने कहा कि मैंने कहा आयुष्मान कार्ड हमारे सरकार की जो योजना है उसमें आप अपना काम करवाइए। तो उसने कहा कि मेरा आधार कार्ड नहीं है। मैंने कहा आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड बनवाइए। उसने कहा मेरे पास फोन नंबर नहीं है। तो सर मैंने 3-4 CSC वालों से बात करी, उन्होंने कहा कि आधार कार्ड बिना फोन नंबर के आधार कार्ड बन नहीं सकता। तो सर मेरा यही है कि थोड़ा सा उस ऐसे लोगों का आधार कार्ड बन जाए, कोई ऐसा कुछ प्रयास किया जाए। देखिए आधार कार्ड तो हर किसी का बनेगा, फोन नंबर का हाँ एक कम्युनिटी सेंटर मंजूर किया जाता है। ऐसे ही सरकारी स्कूल की बिल्डिंग ये कंडम घोषित की जा चुकी है। हाँ वही ये कंडम घोषित की जा चुकी है, तो इसके लिए भी इस स्कूल के अंदर जो नया निर्माण होगा, जितने कमरों की जरूरत होगी उसको भी मंजूर किया जाता है। ऐसे ही यहाँ का जो व्यायामशाला है यहाँ की, वो भी खस्ता हालत में है, उस पर भी जितना पैसा और लगेगा यहाँ BDPO या कौन एक्शन कौन कराएगा इसको, व्यायामशाला कौन कराएगा? पंचायती राज। हाँ तो एक्शन पंचायती राज वो इसकी व्यायामशाला का सारा एस्टिमेट बढ़ा करके वो भेजे, उसको भी पूरा कराया जाएगा। यहाँ पर जो फिरनी है, उस फिरनी को भी 2.5 किलोमीटर लंबी फिरनी, इसको पक्का करवाया जाएगा। कुछ धर्मशालाएं हैं यहाँ, उनकी मरम्मत और एक प्रजापत धर्मशाला की मांग है कोई मांग प्रजापत धर्मशाला की है? तो आज लिख के दे दिए ना? हाँ लिख के दे दी है, तो उसको भी मंजूर करेंगे। चीजें बहुत लिखी हैं, ये सारी नहीं है, और भी जितने आई हैं, कम से कम 200-300 जो कागज आए हैं, इनको एक एक को पढ़ के, कोई पंचायतों के काम होंगे पंचायत कराएगी, जिला परिषद है तो जिला परिषद, पंचायत समिति तो वो कराएंगे, हरियाणा सरकार ने कराना है हरियाणा सरकार कराएगी। कुछ काम ऐसे हैं जो साझे खाते में भी होने हैं, कुछ पैसा पंचायत लगाती है। अब बैठ जाओगे, वो मेरे पास आया है, उसका मैं दर्ज करा रहा हूँ, वो मेरे पास आ गई मांग। अब जो लोगों ने अभी और जोड़ों की खुदाई जो है वो प्रॉपर सबकी हो जाएगी। इसके बाद भी आपका मित्रों विकास के कामों में के अंदर पहले भी हमने 7-7.5 करोड़ के काम कराए हैं, कुछ और भी जो काम किए हैं उसके अंदर 1-2 चीजें और रह गई हैं, बता करके मैं बात खत्म करूंगा। यहाँ सरस्वती नदी 58 तो नहीं है, हमारे बीच में आ गए, देख मिलेगा कोई टेंशन। जय सिंह सारण उमरी के पिताजी का नाम क्या है? बाबूराम। कितनी उम्र हो गई? 63। चलिए बहुत बहुत बधाई। क्या नाम है? बाबूराम। पिताजी का नाम? कितनी उम्र हो गई? 62। चलिए
आपको बहुत बहुत बधाई। बस आने करो। राजकली ममता नहीं राज, जिनके बड़े हैं वो आओ, बाकी को देखें। बताए कुछ आपको? माइक सर वो हटानोडी की जमीन है जहाँ पे पानी की निकासी होती है सर। एट प्लानिंग के साथ ही का मकान है सर। पानी की निकासी के लिए और कोई जगह नहीं है। तो जो पानी की निकासी है वहाँ इनका मकान है। मकान कब से बनाया हुआ है उन्होंने? 24 साल हो गए सर, मेरा मकान है, 12 साल से वहाँ पे पानी छोड़ा जा रहा है। मैं पूछ रहा हूँ ना आपकी बात। सर हटानोडी की, अब आप बोलने लगे तो मेरी बात रह जाएगी। सर हटानोडी की जमीन है वो, उनके मकान के साथ लगती है। काफी सालों से पंचायत ने पानी की निकासी सर वहाँ पे करवाई हुई है, लेकिन मैंने इनको ये कहा है कि अभी 15-20 दिन में सर वहाँ पे पाइप वगैरह दबा करके और तालाब में पानी की निकासी हो जाएगी सर। पानी की निकासी हो जाएगी, इनका सेफ हो जाएगा मामला। अब दो कामों में से एक देख लो आप, या तो पानी निकालो, सुनो, या तो पानी निकालो, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन डीसी से बात करके इनको मकान बनवा करके दो नई जगह पर सर पानी की निकासी हो जाएगी सर। हाँ, दोनों में से कोई काम करो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा जाएगा। बोलिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा स्वागत करना। सर मैं कई बार विंडो लगा चुकी हूँ, सीएम विंडो। मेरे मकान के पास कुछ सरकारी जगह लगती है, उसमें सीवेज का पानी छोड़ा हुआ है। मेरा मकान गिरने वाला है, प्रशासन कोई कार्य नहीं कर रहा है। पब्लिक हेल्थ का काम है ये? नहीं सर, वीडियो ऑफिस में पड़ी है मेरी एप्लीकेशन। वीडियो कौन सा बोला आपका गाँव है? दिया जाता है सर की मिट्टी का माइक दो, हो जाएगा। इधर माइक दो। ये तो है चॉकलेट, खुद खाओगी और सहेलियों को खिलाओगी, खिलाओगी ना? क्या भाई बोलो, खिलाओगी? चप्पा करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। मुख्य प्रवेश पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वागत के बाद जो रेड क्रॉस की तरफ से जो लाभार्थी हैं श्री पवन को सुनने और उनका समाधान करने के लिए इस गांव में पहुंचे हैं। लाड़ा विधानसभा क्षेत्र का ये गांव उमरी। सभी से अनुरोध है कृपया मंच के सामने आकर बैठने का कष्ट करेंगे। मीना रानी जी से कि मंच पर आए और कुछ देर तक मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। सरपंच मीना रानी जी। समृद्धि जी और पुष्प भेज करके माननीय मुख्यमंत्री रानी जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को समृद्धि चिन्ह देकर और कुछ देर तक स्वागत करें। और कार्यक्रम में गर्म जोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है कि मैं जोरदार तालियां बजाएं। आज जनसभा कहाँ साउंड इधर है, थोड़ा, हाँ बस ठीक, ज्यादा नहीं बस ठीक है, ठीक। भारत माता की धन्यवाद। मित्रों, बातचीत का पहला जो सूत्र होता है तसल्ली से आराम से बैठना। जितने लोग बैठे हैं इनका तो मैं इनको बधाई देता हूँ। जितने खड़े हैं अगर नीचे अपने दरी है तो बैठ जाए, जरा बड़ी तसल्ली से बातचीत करेंगे। बैठ जाओ, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक बार जरा लगना चाहिए कि हाँ। पानीपत में भी अगर लॉन्ग रूट की रुक जाएंगी, देर सवेर जो भी आता है सर, यहाँ टिकट बेशक पीपली की लग जाए सर, कोई समस्या नहीं है। सवारियाँ कितनी होती हैं सर? यहाँ जो है ना आसपास के गांव पूरे सेक्टर सर, सेक्टर 3, 30, 8 ये सारे के सारे सर, और सब गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं सर, और चंडीगढ़ और दिल्ली पानीपत ये सारे जाते हैं सर। एक मिनट, रोडवेज मैनेजर रोड जीएम रोडवेज, क्या है मामला? सर ये उमरी चौक पे जो पीछे से बसें आती हैं दिल्ली से, जिनका रूट नारनौल है, वो ज्वाइनिंग कराई जाए, लगे हुए उस पर। जितनी बातें आपने बता दी वो सारी ठीक है,
के जो गलत लगे थे 12वीं कर दी है, बाकियों के डॉक्यूमेंट चेक कर ली है। अब चेक करने के बाद एक रूटीन में जितना थोड़ा समय लगेगा उतना लग करके और आपकी जो ज्वाइनिंग है एज पर रूल्स जरूर कराई जाएगी। सर 1.5 साल से हमें आश्वासन जल्दी जवाहर जी, हाँ हमारे जवाहर यादव मेरे OSD हैं, वो इन सब कामों को देखते हैं। इनकी जो स्पोर्ट्स कोटे वाले हैं ना ग्रुप डी के उनके ग्रुप डी के उनकी ज्वाइनिंग का विषय बाकी पेंडिंग है, उसको हाँ जल्दी कराएं। उमरी वासी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, जैसा आपको जानकारी होगी पिछले 3 महीने से मैं हरियाणा में ये जन संवाद के कार्यक्रम कर रहा हूँ और आज उसका 19 दिन पूरे हो जाएंगे। 90 दिन का ये मेरा कार्यक्रम चलेगा। हर महीने 6-8 दिन का कार्यक्रम मेरा होता है। हर एक अलग अलग एरिया में जाकर के मैं करता हूँ। मेरे साथ जो हमारे सीनियर लोग उस विधानसभा के हैं, विधानसभा से बाहर के लोगों को मैं बहुत इसलिए नहीं बुलाता कि हर किसी को कहता हूँ कि अपने विधानसभा में रहो, वरना नेता ज़्यादा दिखेंगे, जनता कम दिखेगी। इसलिए आज हमारे यहाँ पर चाहे जिला प्रधान जी आए हैं, जिले का कार्यक्रम है तो वो यहाँ रहेंगे ही। रवि बातान जी हमारे प्रदेश के महामंत्री और यहाँ के अपने नेता लाडवा विधानसभा के डॉक्टर पवन सैनी जी और हमारी जो बहन सरपंच यहाँ की हैं मीना कुमारी जी, हाँ तो मीना जी हमारी सरपंच यहाँ उपस्थित हैं। देवेंद्र शर्मा मंडल अध्यक्ष हैं और हमारी जिला परिषद की चेयरमैन कमलजीत कौर जी वो भी हैं। उपस्थित सभी हमारे नेतागण, अधिकारीगण भी साथ में बुलाता हूँ। हमारे डिप्टी कमिश्नर, SP और इस ब्लॉक से जुड़े हुए जितने बाकी विभागों के अधिकारी हैं वो भी सब यहाँ होते हैं, क्योंकि हमारी बातचीत करते हुए बहुत से ऐसे विषय हैं जो उनको ध्यान में आ जाते हैं। वो केवल नोट ही नहीं करते बल्कि उनको सीधी मेरी सूचना डायरेक्शन यही है कि जो काम यहाँ बताया जाए उसको तुरंत जो जिला स्तर पर करने का है वो तुरंत यहाँ करें और जो यहाँ से फाइल बना के भेजनी है उसको भेज करके ऊपर से पास कराएं, उस काम को जल्दी से जल्दी करें। जहां तक सरकारों से अपेक्षा होती है, ज्यादा अपेक्षा होती है विकास में कहीं कॉलेज बन जाए, कहीं स्कूल बन जाए, कहीं ITI बन जाए, कहीं सड़क बन जाए, कहीं अस्पताल बन जाए। इस प्रकार के सारे प्रोजेक्ट जो होते हैं उसी को माना जाता है कि यही काम हो रहा है। हमारे पवन जी ने भी जो विचार रखे वो यही रखे हैं कि विकास के काम यहाँ पर्याप्त हो रहे हैं, हुए हैं, होंगे। तो एक काम विकास की बात होती है। लगातार पिछले 8.5 साल 9 साल हो गए हैं, अब हमें केंद्र सरकार को भी 9.5 साल के लगभग हो गए हैं। हम लोगों ने विकास के कामों में कोई कमी नहीं छोड़ी है, बल्कि पिछली सरकारों का अगर 10 साल का कार्यकाल देखें और अपने यहाँ के अब इस काम को देखें तो हमने उनसे डबल काम किया है, डबल। और न केवल डबल काम किया है, डबल काम भी आधे पैसों में किया है। आधे पैसों में कैसे किया है कि उनकी सरकारों के समय पैसा जो ऊपर से चलता था, उनके अपने प्रधानमंत्री ने कभी कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं और नीचे जाते जाते 15 पैसे रह जाते हैं, 85 पैसे पता नहीं कहाँ जाते हैं। हम उनसे पूछते थे उस समय, ऊपर भी आप नीचे भी आप, तो पता तो आप ही होगा कहाँ जाते हैं, बताते नहीं थे कहाँ जाते हैं। लेकिन अब इस कार्यकाल में आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ जाते थे। वो सब बाहर निकल रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार, उन्होंने अपना शिकंजा कसा है, और चाहे करप्शन को पकड़ने के लिए कोई भी हो, उस पर हरियाणा सरकार ने शिकंजा कसा है। तो अब सब तरफ ये हो गया कि गलत काम नहीं करना, ठीक करना है। हाँ, एक इच्छा जरूर आ जाती है कहीं कहीं से कि जो हो गया उसको भूल जाओ, आगे की गारंटी हम देते हैं। कई बार ये लोग भी कहने आ जाते हैं, हम कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भटका कहा नहीं जाता, अब ठीक हो जाओ, आगे से ठीक चलाएंगे। पिछला कोई काबू आ गया तो पकड़ेंगे, नहीं काबू आ गया तो हमने कोई किसी की दुश्मनी थोड़ी है। कहीं ना कहीं समाज में लगाएगा, अगला घर में लगाएगा, कुछ और करेगा, लेकिन गलत तरीके से जो पैसा ले जाएगा वो गरीब जनता की जेब से निकलेगा। क्योंकि
सरकार का जो पैसा होता है इस पर सबसे पहला अधिकार किसका होता है? मैं क्या कहूंगा, क्यों किसका होता है? नहीं, सरकार के पैसे पर पहला अधिकार किसका होता है? गरीब जनता का। पहला अधिकार गरीब जनता का होता है। अगर सरकार का पैसा किसी ने लूटा है तो ये समझो को गरीब जनता का पैसा लूटा है, और वो पैसा अगर बचेगा तो गरीब जनता के काम आएगा, उसके हक में जाएगा। इसलिए इस भ्रष्टाचार के ऊपर चोट मारनी शुरू की है। इसमें बहुत से धौड़ कपड़िए बेरोजगार हो गए, समझ गए किसको कहता हूं धौड़ कपड़िए? जो ऊपर से नीचे तक बीच में अपने लिंक बना के रखते थे, समझ बना के रखते थे, बीच में बिचौलिए लूट रहे थे, जो बिचौलिए घूमते थे। मास्टर ने बदली करवानी होती थी तो कहता था, किसी को ढूंढता था, भाई किसी मंत्री का कोई जानकार मिल जाए, कुछ और मिल जाए, किसी अधिकारी का जानकार मिल जाए, इसको ले जाओ, मैं बदली करा के लाऊं। उसको पकड़ता था ढूंढ के, चल भाई मेरे साथ चंडीगढ़ चल, बदली करा के ला। वो कहता था, मास्टर जी निकालो गाड़ी। मास्टर कहता था, मैं गरीब आदमी, मेरे पास गाड़ी कहाँ है? कहने फिर टैक्सी करके ले, टैक्सी करके ले आता था। उसके बाद कहता था, तलवार डलवा, तेल डलवा, इसमें तेल भी डुलाता था 1000-2000 का। जाके वहां 2-4 दिन रहना पड़ता था। उसकी रोटी खाना पीना सब, खाना नहीं पीना भी, वो भी सब उसी के पल्ले पड़ता था। फिर वो सेटिंग करवाता था, ढूंढता था कि किससे करवाना और कितना उससे सेवा पानी करनी है, उसकी सेवा पानी करवाता था। 2-4 दिन के बाद बड़ी मुश्किल से घूम घाम के और झूठा सच्चा एक लेटर मिलता था, ठीक है जी तेरा ट्रांसफर हो गया, जा तू घर। ये घर में फोन करता था, भगवान हम आ रहे हैं, ट्रांसफर हो गया, शाम को मिठाई मंगा के रखिए, हलवा बनाइयो, चलो घर चलेंगे। तो ये जो बीच वाला आदमी था ये कहता था, नहीं नहीं अभी तो मेरे और 2-3 काम बाकी हैं, मेरे 2-3 ग्राहक और आए हुए हैं, टैक्सी तो यहीं छोड़ जा, तू बस में चला जा। उसको बस में भेज देता, वो भी बोलता चलो काम तो हो ही गया, बस में चला जाऊंगा। और घर जैसे पहुंचता था, वो जो भगवान बैठी मुंह लटकाए, अरे क्यों मुंह लटकाए बैठी, तेरा मैं तेरा ट्रांसफर अपना करा के ले आया हूं, तुझे भी अच्छी बात लगेगी, घर के नजदीक आ गया हूं। तो कहती थी, काहे का ट्रांसफर तू करा लाया? जो ट्रांसफर तूने सवेरे कराया था, तूने वहां से चलने के बाद पता नहीं किया, वो ट्रांसफर तो 1 घंटे बाद कैंसिल हो लिया, और वो दूसरा करा लेगा तेरी जगह। और भी तैयार कर रखे थे। एक ही ट्रांसफर में 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 रुपए का खर्चा आता था, गरीब मास्टर करवाते थे। हमने इन चीजों की कमर तोड़ी और सिस्टम खड़े किए कि कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई तरफदारी नहीं, कोई मेरा तेरा नहीं। भैया जिसका अधिकार है, जिसका हक है, ले जाओ, जिसका अधिकार है उसको मिलेगा, किसी का अधिकार छीनने नहीं देंगे हम, किसी को नहीं देंगे। अब यहाँ कोई अगर अध्यापक बैठा हो या रिटायर्ड अध्यापक बैठा हो या किसी के रिश्तेदार यहाँ बैठे हो, अध्यापक तो चलो हो सकता है स्कूल पढ़ाने गया होगा, ऐसा कोई है? मास्टर जी बैठे जी, कौन मास्टर जी? रिटायर्ड मास्टर जी। बताओ अब कोई ट्रांसफर में दिक्कत आती है क्या? आराम पिछले बार में और बार में फर्क क्या है बताओ जरा, माइक लो, पीछे से माइक लो। जब से आपकी सरकार आई है हरियाणा में, किसी भी टीचर को कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ी, सभी ट्रांसफर्स ऑनलाइन हुई हैं। और इसके साथ साथ जितने भी स्टेशन हमने फिलअप किए हैं, भरे हैं उसमें ऑनलाइन में, उनमें से जो स्टेशन हमारा नज़दीक का था हमें वही मिला है। और एज के हिसाब से, सर्विस के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं आई, मेरिट के हिसाब से ही हमें स्टेशन मिले। ऐसा हुआ? बिल्कुल ऐसा हुआ। नहीं तो पहले ट्रांसफर भी कराते थे ना, कोई वो पॉलिटिकल लीडर जो कहता चला ट्रांसफर करा के लाऊंगा, एक बार ट्रांसफर करवा दिया और फिर उसके बाद उसकी रैलियों में ला भी ट्राली भर के, ला भी आज मेरी यात्रा आ रही है, मेरे लोग आ रहे हैं, चल तू खाना बनवा कर, 2-4 हजार रुपया खर्चा कर। दुनिया भर का सारी उम्र के लिए बोझ उसके ऊपर पड़ा रहता था।
लेकिन हम कहते हैं भैया काम के बदले में हमारे यहाँ कोई ऐसा आपको तंग कोई नहीं करने वाला। आपके मन में श्रद्धा है तो हमारे साथ जुड़ो, आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो भैया अपने घर आ जाइए। मेरा अनुरोध रहेगा नंबरदार श्री बाबूराम जी से कि वो पगड़ी पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। सर 2019-20 के में जब पूरी दुनिया में कोरोना महामारी आई सर, उस टाइम माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी तरफ से केंद्र सरकार की तरफ से 5-5 किलो पर राशन, मतलब कोई गरीब भूखा न रह जाए जी, सबकी ये थी जी। उस दौरान सर कई ऐसे थे जो डिपो होल्डर थे, सरकार ने नॉमिनी बना दिए थे, खुद अंगूठा लगाकर वो मशीन खोल के सर मशीन को ओपन करके उन्होंने सर जो 15-16 में जो डेथ हो चुकी थी उनका राशन हड़प के सर। ये मैं नहीं कहता सर, मैं इंसान हूँ, स्वार्थ के लिए झूठ बोल सकता हूँ, ये डिपार्टमेंट की इंक्वायरी कहती है सर। जो उसमें सीएम विंडो की जो मैं सब डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं सर, समझ गया। उसके बाद हद तो फिर होगी सर, आज कल भी वो राशन बांट रहा है, अब भी डिफॉल्टर सर, अब भी राशन बांट रहा है, उसको जुर्माना भी पड़ लिया सर, वो राशन भी खा गया। आपने लिख के दे दिया? मैंने रीटर में दे रखा है सर आपको, ठीक है। और सर इससे ही जुड़ा दूसरा मामला सर ये है, भ्रष्टाचार की जंग थी सर, मुझे भुगतना था सर, तो मेरे साथ क्या किया, डिफॉल्टर ने 2 पुलिस वालों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ एफआईआर करवा दी सर। वो एफआईआर के उसके एफआईआर के अगेंस्ट सर मैं माननीय लोक आयुक्त हरियाणा के पास मैंने कंप्लेंट कर दी सर। भाई एसपी साहब, माननीय एसपी साहब उधर हैं, इनका केस अपने पास बुलवाओ, एक बार सुनो सारा, सुन के बाद इनके खिलाफ एफआईआर क्यों है इसका और मुझे व्यक्तिगत बताना। सर मैं वो होगी बात, सर कोर्ट से बरी हो रहा हूं मैं सर, मेरा प्लीज 1 मिनट लूंगा मैं सर आपका प्लीज। सर जो मेरे एफआईआर जी मैंने लोकायुक्त में कंप्लेंट कर दी, लोकायुक्त ने दोनों को दोषी मान लिया सर, उनके खिलाफ एक्शन का ऑर्डर कर रखा है सर, अभी तक एक्शन नहीं हुआ, उसकी भी प्रमोशन कर दी। ठीक है, आपने लिख के दे दिया ना? लिख के उसकी फोटो चलो अब दो वापस। नहीं तो चंडीगढ़ में मैं उस समय 4th फ्लोर देखता था, 4था फ्लोर जिसमें सीएम का ऑफिस होता है, बाकी मंत्री बैठते हैं, पैर रखने की जगह नहीं होती थी। किसी से पूछ लो कि जी मैं अपने भाई का, अपने किसी बेटे का, अपने किसी और का, कोई पेंशन का चक्कर, कोई बीमारी का चक्कर, कोई छोटा मोटा अपने खाले का, नाली का, ये काम, ऐसी चीजों को लेकर दौड़ते रहते थे। हम कहते नहीं, वहीं बैठे बैठे बता दो हमें। हमने सीएम विंडो शुरू की, 13 लाख लोगों ने अपनी फरियाद उसमें भरी है, घर बैठे 13 लाख लोगों ने। पूछूंगा मैं, बारी आएगी, अभी है टाइम लगता। तो इस प्रकार से वो लगातार हमने किए हैं। ऐसे ही अभी आज जो जनसंवाद के कार्यक्रम में आपके पास में आया, इसमें आपकी कुछ तकलीफें जरूर मैं लेके जाऊंगा साथ, लेकिन साथ में यही बताना चाहूंगा कि इनमें से हल कितनी हुई है, लोग को आसानी कितनी हुई है। और इस सारे को करने के लिए हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है, वो है फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र। हम में से परिवार पहचान पत्र कितने लोगों ने अपना बनवा रखा है? सबने बनवा रखा है। कोई ऐसा है जो कहता मैंने तो फैमिली पहचान पत्र बनवाया नहीं है, मेरा बना नहीं, किसी का बना नहीं, परिवार नहीं बना? अच्छा, 1 2 और कोई है? 2 हाथ खड़े हैं, आपका हो गया खड़ा, दूंगा मैं जो बात पूछ रहा हूं तो हाथ खड़े करने से ही पता लग जाएगा। आपकी फैमिली आईडी नहीं बनी ना, या कुछ और बोलना है? और नहीं बोलना, अभी बाद में बोलेंगे, पहले जो मैं बात पूछ रहा हूं उसकी तुम भली करो। अब ये फैमिली आईडी का फायदा क्या है? इस फैमिली आईडी से आपका हर काम, केवल एक फैमिली आईडी बताने से ही सब घर बैठे हो जाते हैं। जैसे अगर पहले किसी को अपना कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र बनवाना होता था तो कितने महीने लगते थे? 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने लग जाते थे जी, 6 महीने लग जाते थे। 6 महीने, यानी पहले सरपंच से लिखाओ, फिर पटवारी से लिखाओ, फिर तहसीलदार पर लिखाओ, फिर एसडीएम जाकर के वो जो भी कोई देता था वो जाकर सर्टिफिकेट देता था। फाइलें बनती थी, हर जगह पैसे लगते थे। बेचारा गरीब आदमी, उसके भी सैकड़ों रुपए इसी काम में लग जाते थे। अब हमने सबका डाटा इकट्ठा किया, केवल आप उसमें लिखना है कि जाति प्रमाण पत्र, अपना फैमिली आईडी भरो, क्लिक करो, आपको प्रिंट हाथ में आ जाएगा। जमीन की गिरदावरी, जो किसान बैठे हैं, अपनी गिरदावरी क्या, म्यूटेशन, गिरदावरी अलग चीज है, म्यूटेशन जिसको इंतकाल कहते हैं। जमीन खरीद ली, इंतकाल में कितने साल लगते थे? 6 महीने लग जाते थे, 2-2, 3-3 साल, 5-5 साल।
मैंने 25-25 साल के लोगों को देखा कि 25 साल पहले जमीन खरीदी थी या बेची थी, इंतकाल नहीं हो रहा। हमने 2014 में इस प्रोजेक्ट को लिया था। आते ही जो बिना किसी झगड़े थे, जिसको नॉट कंटेस्टेड कहते हैं अंग्रेजी में, वो उसी से बढ़ा के सारी दे दी थी। कंटेस्टेड में कुछ लाख थी जिनके झगड़े थे, उन झगड़ों को खत्म करा के आज कोई भी आदमी जाता है कि मुझे इंतकाल, अब जाने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि जिस दिन जमीन बेचता है या खरीदता है 10 दिन के अंदर अंदर उसका इंतकाल कन्फर्म हो जाता है। उसके ऊपर 10 दिन में किसी को कोई एतराज करना है उस जमीन के खरीदने या बेचने पर, 10 दिन में कर दो। अगर 10 दिन में कोई नहीं करेगा तो समझो जिसने जमीन खरीदी या बेची वो सौदा पक्का हो गया, इंतकाल पक्का हो गया। कितने मामले हल किए हैं। छोटे बच्चों का भी एडमिशन, फार्म भरते थे, पता नहीं 20, 25, 50 बातें भरनी पड़ती थी। आज फैमिली आईडी दो, उस फैमिली आईडी में 5 मेंबर है तो 5 का पता लग जाता है। उस बच्चे का नाम क्लिक कर दो, इस बेटे का नाम मानो राजकुमार है, राजकुमार क्लिक करते उसकी सारी बातें जो परिवार की हैं सब उसमें अपने आप भरी जाती हैं, कुछ नहीं करना। माँ बाप का नाम भी लिखा जाएगा, फोन नंबर लिखा जाएगा, एड्रेस लिखा जाएगा, कौन से स्कूल से पास किया वो लिखा जाएगा, यही बातें बतानी होती थी। तो कितनी सुविधाएं हमने की है। अब 1-2 बातें मैं उससे बिल्कुल जुड़ी हुई आपसे पूछता हूं कि फैमिली आईडी के हिसाब से हमारे पास हर गांव की आबादी कितनी है, इसका हिसाब किताब जो है वो हमारे पास आ गया है। तो आप अगर बताएंगे कि उमरी की आबादी कितनी है, उमरी की आबादी कितनी है, कोई बता सकता है? उमरी की आबादी कितनी है? उमरी लोग बैठे हैं ना यहाँ, कितनी आबादी? 7-8 हजार, 5 हजार, 4500 वोट है। आबादी कितनी हुई? 8 के बीच में। अब देखो सब सिस्टम अलग अलग है और अब हमारा एक दिन का हिसाब होता है कि गांव में कितने तो नए आ गए, बच्चे आ गए, जन्म हो गए, कितने भगवान को प्यारे हो गए। साथ रजिस्ट्रेशन होता है, हर महीने मिलान हो जाता है। पिछले महीने का मैं आपको इस गांव का हिसाब बता रहा हूं, 1 महीना पहले का, कि हमारे पास 9104 तो यहाँ की आबादी है और 2344 यहाँ के परिवार है। अब एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा है। पहले सब हवा में तीर चलते थे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और इस आबादी के साथ हमने 2 चीजें जोड़ी हैं। तो क्या मतलब जो बड़ी बात है गांव के लिए वो तो ये है, इसी आबादी के हिसाब से गांव को ग्रांट आएगी। पहले ग्रांट देने में लेने में भी ऊपर नीचे सब कैंची चलती रहती थी। अब अगर आपकी आबादी 9104 है, ये मान के चलो कि अगर 2000 रुपया भी एक आदमी के हिसाब से अगर आता है तो ये कुल मिला करके 90 लाख नहीं, 1,82,00,000 रुपया इस गांव का तय है हर साल। यानी 1,82,00,000 रुपया साल का आएगा, कोई सरपंच मांगे या न मांगे। ये हरियाणा सरकार का, केंद्र सरकार का अलग आएगा, बाकी आमदनी सब अलग आएगी, तो ये आएगी। तो इतनी बड़ी सुविधा सरकारों को चलाने में, चाहे पंचायत हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, इसको सबको चलाने में हमारी आ गई है। हर एक परिवार की इनकम कितनी है ये भी हमारे पास लिखा हुआ है। हमने बीपीएल की जो श्रेणी है, पहले 1,20,000 रुपया साल की जिसकी आमदन होती थी वो बीपीएल में होता था और ये कार्ड बने थे 2010-11 में। उसके बाद किसी के बीपीएल के कार्ड नहीं बने। हमने सारा हिसाब किताब ठीक से लगाया। पहला काम ये क्या, 1 बीसी के बजाय अब वो आमदन 1,80,000 कर दी और 60,000 बढ़ा दिए कि अब 1,80 से नीचे वाले सब बीपीएल माने जाएंगे। और फिर एक ही क्लिक में प्रदेश में 12.5 लाख नए राशन कार्ड बना दिए। अगर मैं इस गांव की बात कहूं तो आपके 2022 में जो राशन कार्ड थे नए बनने से पहले 931 थे और अब जो है 1317 400 कार्ड नए बने हैं।
सकता 400 बने या 600 बने हो, 200 कटे भी हो। कटे किनके हैं? सब लोग आके हमें कहते थे देखो जी फलाना आदमी 3 मंजिला मकान है, बेटा नौकरी लगा हुआ है, घर में कार खड़ी है, उसका तो राशन कार्ड बना हुआ है, मैं मजदूरी करता हूं मेरा राशन कार्ड नहीं बना। तो ये शिकायतें थी ना, और सब करते थे आके, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी। हमने उनको निवेदन किया, उनको कहा देखो भाई भगवान कृपा से आप कमाने लग गए हो, अब इसमें से निकल जाओ। जिनके पास गुजारा मुश्किल से होता है उनके बनने दो बीपीएल कार्ड। ठीक किया गलत किया? ठीक किया ना। लेकिन उन्होंने शिकायत तो की थी कि मेरे क्यों कट गए। जब वो आने लगे हमने कहा भाई तेरे बेटे का हमें पता लग गया कोई इनकम टैक्स देता है। जब उसको हमारा डाटा पता लग गया भाग के फिर नहीं आया कि इनको तो सब अंदर की बात पता लग गई है। तो जो इनकम टैक्स देता है बेटा तो उसको बीपीएल में रखना चाहिए क्या? जिसके घर में नौकरी लग गई रखना चाहिए क्या? तो ये न्याय है, ये किसी का अन्याय नहीं है, गरीब के साथ न्याय है, सबको सबका अधिकार, ये हमने देना शुरू किया। तो ये चीजें विकास के अलग हैं। विकास तो मैंने बताया गली है, नाली है, पानी है, इसको साफ करना, इसको स्कूल बनाना, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन लोगों को जीवन को सुरक्षित करना, उनको खुशहाल करना। एक और हमने काम किया है, वो भी बड़ा मजेदार सा काम है। हमने हर आदमी के जन्मदिन को भी नोट कर रखा है। मेरे पास 2,80,00,000 लोगों का जन्मदिन क्या है, उसका साल में एक दिन जन्मदिन आना है, तो हमें पता है किसका किस दिन जन्मदिन है। मैंने अपने ऑफिस को कहा, मैंने कहा सबको जन्मदिन की बधाई भेजना शुरू करो।